बांग्लादेश में भड़की हिंसा से जुड़ी सबसे नई तस्वीर हम आपको दिखा दें। दरअसल अखबार डेली स्टार पर हुए हमले के बाद का अब एक वीडियो आ गया है सामने। प्रथम आलो अखबार के दफ्तर का भी एक नया वीडियो सामने आया है। दरअसल देर रात प्रदर्शनकारियों ने यहां पर जमकर तोड़फोड़ की थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की उसका एक और नया वीडियो आया है सामने। प्रथम आलो अखबार के दफ्तर का ये नया वीडियो आप देख रहे हैं। देर रात प्रदर्शनकारियों ने यहां पर तोड़फोड़ की, आगजनी कर दी। पूरा जो दफ्तर है वो आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आ रहा है। हालात बांग्लादेश में खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं और बेकाबू हो गए। और अखबार के दफ्तर का ये नया वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जैसे ही आग लगी, फायर फाइटर्स की टीम भी मौके पर पहुंची। हालातों को काबू में करने का प्रयास किया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश हुई और उसके बाद ये जला हुआ खंडहर में तब्दील दफ्तर आप देख सकते हैं। प्रथम आलो अखबार के दफ्तर का ये वीडियो आपके सामने। डेली स्टार की बिल्डिंग पर भी हमला किया गया, मीडिया हाउसेस को निशाना बनाया गया। आपत्तिजनक जो टिप्पणी है, भड़काऊ जो भाषण है वो लगातार यहां पर किए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। और अभी भी जो हालात है वो तनाव की स्थितियां जो है वो यहां पर देखने को मिल रही हैं। बांग्लादेश में भड़की हिंसा से जुड़ी ये नई तस्वीर अब सामने आई है। पूरी बिल्डिंग आपको ये जली हुई नजर आएगी, खंडहर में तब्दील हुई नजर आएगी। बांग्लादेश में देखिए आप यूनुस सरकार के हाथ से जो पूरे हालात है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और उपद्रव देखने को मिल रहा है। ये आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। रात में जब प्रदर्शनकारियों के द्वारा तोड़फोड़ की गई डेली स्टार और प्रथम आलो अखबार की बिल्डिंग्स पर और उसके बाद आगजनी कर दी गई। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा था। रात की तस्वीर आप देख रहे हैं। क्या स्थिति बनी होगी, तस्वीरों से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। और सुबह सुबह की ये तस्वीरें दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पूरी बिल्डिंग जली हुई राख में तब्दील हुई नजर आ रही है। अलग अलग इलाकों की तस्वीरें, अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें भी आप देखिए कैसे नारेबाजी हुई। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आगजनी, दूसरी तस्वीर में भी आपको आगजनी, तोड़फोड़, साथ ही नारेबाजी करते हुए लोग बड़ी संख्या में नजर आएंगे। पांचवी तस्वीर, छठी तस्वीर आप देख सकते हैं, सातवीं, आठवीं तस्वीर। ये सारी तस्वीरें देखिए बांग्लादेश के हालातों को बयां करने के लिए काफी हैं। धानमंडी 32 इलाके में भी उस्मान हादी की मौत के बाद ये जो हिंसा है वो भड़कती हुई नजर आई है। शोक घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। हालात तनावपूर्ण यहां पर अभी भी बने हुए हैं और अभी भी देश का एक बड़ा हिस्सा कट्टरपंथी गुटों और अपराधी नेटवर्क की चपेट में नजर आ रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, अगर हम पिछले 15 महीने की बात करें तो बांग्लादेश में अमूमन ऐसी ही स्थितियां नजर आ रही हैं। सड़कों पर लोग उतरते हैं, हजारों लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल होते हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान होता है। और अब ये नई वीडियो सामने आए हैं जहां पर जो उपद्रवी हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो अब सरकार के काबू से आगे निकलते हुए, उनसे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि जो यूनिट सरकार है बांग्लादेश की, जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, वो अब जो जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपने देश का प्रशासन या व्यवस्था को संभाले, वो संभालने में नाकाम रही है। और ये जो मौजूदा जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 दिन से ये जो उग्र प्रदर्शन और हिंसा आगजनी का रूप ले लिया है इन्होंने, ये दरअसल भारत विरोधी जो प्रदर्शन थे उसका रूप है ये। और जो जैसे कि आपने भी बताया कि जो उस्मान हादी है, जो कि युवा नेता थे बांग्लादेश के, उनके ऊपर उनकी हत्या, पहले जानलेवा हमला हुआ और कल उनकी मौत हो गई सिंगापुर में हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। उसको लेकर ये भड़की हुई है। और जो वहाँ के जो लोग हैं और उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो ओपोजिशन पार्टीज थी पहली, वो उनका ये कहना है, उनका आरोप है कि इसमें भारत का हाथ हो सकता है। लेकिन भारत ने साफ तौर से कहा है कि किसी भी तरह की कोई भी घटना में भारत का हाथ नहीं है। ये अपनी उनकी अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स हो सकती है जिसका ये नतीजा हो सकता है जिसमें उस्मान हादी की मौत हुई होगी। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो खासतौर से जो बीएनपी पार्टी है, जमायत इस्लामी है, ये बांग्लादेश जो है, ये जो कट्टरपंथी हैं, ये दरअसल भारत, क्योंकि अभी हमने देखा कि जब से शेख हसीना की सरकार गई है 2024 में, उसके बाद से जो पाकिस्तान और जो अंतरिम सरकार है, यूनुस सरकार है, इनके दोनों के बीच में गठबंधन हो गया है। और बांग्लादेश में जो पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई है, उसका बहुत ज्यादा जो दखलंदाजी है वो बढ़ गई थी। उसको लेकर ये भारत विरोधी गतिविधियों को सुलगा रहे हैं और करवा रहे हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान की हाई कमीशन ढाका में है, उसके बारे में भी जानकारी मिल रही थी कि वो भी
इन गतिविधियों में शामिल है, उग्र उकसा रहे हैं लोगों को इस भारत के खिलाफ। और उसी का ही नतीजा हम देख रहे हैं कि 2 दिन पहले वहां पर भारत के हाई कमीशन के खिलाफ के बाहर जो है प्रदर्शन हुआ, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ भारत विरोधी। और ये मीडिया खासतौर से अपने ही देश के मीडिया को वो निशाना लगा रहे हैं, ये कट्टरपंथी। उनका ये कहना है कि ये जो मीडिया है, खासतौर से जो स्टार मीडिया है, वो जो भारत के हाथों में है और भारत की पक्ष में जो है ये खबरें लिख रही हैं। तो इसीलिए उन्होंने इसको यहाँ पर आग लगा दी, इनको लगा दी। साथ ही जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, यानी कि हिंदू जो है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि उस्मान हादी की मौत का जिम्मेदार। और उनका ये कहना है कि भारत की जो दखलंदाजी है भारत की, वो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा है। और हमने देखा कि 16 तारीख को जब विजय दिवस मनाया गया था, क्योंकि बांग्लादेश पर विजय पर जो बांग्लादेश बना था और पाकिस्तान पर जीत हुई थी, उसकी याद में हमेशा भारत विजय दिवस मनाता है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस पर अपना संदेश दिया था, उसको लेकर भी यहाँ के लोग जो था काफी विरोध कर रहे थे कि वो जो बांग्लादेश बना है, जो 1971 में बना था, वो खुद बना है, भारत से कोई मदद नहीं की। जबकि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सेना थी, सरेंडर किया 93,000 सैनिकों ने, वो भारत की वजह से किया था। भारत की एक तरह से कह सकते हैं कि जनक है इस बांग्लादेश का। लेकिन अब यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं कट्टरपंथी। और इसीलिए भारत विरोधी ये उग्र प्रदर्शन हम लोग देख रहे हैं कि कल से बहुत ज्यादा भड़क गए जब से उस्मान हादी की मौत हुई। लेकिन नीरज, ये जो हालात हैं बेहद चिंतापूर्ण इसलिए भी बने हुए हैं क्योंकि ऐसे हालात एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर बन गए हैं और अगले साल फरवरी के महीने में नेशनल लेवल पर जो चुनाव है वो भी बांग्लादेश में होना है। तो ऐसे में ये जो चुनाव होंगे उसके पहले ये जो हिंसा है, ये बांग्लादेश के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से वहां पर 2024 में जो जुलाई में जब शेख हसीना के खिलाफ, जो वहां की प्रधानमंत्री, उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था, उस पर हम लोग देखते थे कि अराजकता वहां पर थी। उसके बाद ऐसा लगा था कि जो अंतरिम सरकार बनी है मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं, तो शायद व्यवस्था कुछ संभलेगी। लेकिन हुआ नहीं है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कंगारू कोर्ट बनी शेख हसीना के खिलाफ, जो वहां पर जो फैसला सुनाया गया कंगारू कोर्ट ने और उनको मौत की सजा सुना दी है। उसके बाद से ही यह इस तरह की व्यवस्था जो है वहां फैली हुई है। और लग नहीं रहा है कि वहां पर जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, उसको भी बैन कर दी गई। जो आप बता रही है कि इलेक्शन होने वाला है 16 फरवरी को, वहां पर वो पार्टी जो है इलेक्शन में हिस्सा ले ही नहीं सकती। तो इसीलिए आप देखिए कि किस तरह की व्यवस्था वहां पर हो गई है। जो कट्टरपंथी है और जो एक पार्टी जब पूर्व प्रधानमंत्री की है वहां पर, खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी है, वही इसमें हिस्सा ले सकती है। तो ऐसे में बहुत प्रबल जो चांसेस हैं कि जो कट्टरपंथी है वो क्योंकि वाकई जो चिंतापूर्ण हालात हैं, तनावपूर्ण स्थितियां हैं, वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में लगातार बनी हुई है। आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।